माँ पार्वती और माँ काली की यह कथा केवल एक धार्मिक संदर्भ नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है। यह कथा न केवल देवी के रूपों को प्रकट करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे मनुष्य अपने जीवन के संघर्षों से जूझते हुए आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। माँ पार्वती, जिनका स्वरूप सौम्य और प्रेममयी है, हमें धैर्य और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। उनके जीवन की कथा यह दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई भी चीज असंभव नहीं होती। जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की, तो यह सिर्फ एक विवाह की इच्छा नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और शक्ति प्राप्त करने की यात्रा थी। वह जानती थी कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को समर्पित करने में होता है। उनका यह त्याग और समर्पण हमें यह सिखाता है कि जब तक हम किसी लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होते, तब तक वह लक्ष्य हमारी पहुंच से बाहर ही रहता है। वहीं दूसरी ओर माँ काली का स्वरूप विनाश और शक्ति का प्रतीक है। वह हमें यह सिखाती है कि जब अन्याय और अज्ञानता हावी हो जाती है, तो उसे नष्ट करना आवश्यक हो जाता है। माँ काली का प्रकट होना यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो बुराई का अंत कर सकती है, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। जब हम अपने भीतर के डर, लालच और अहंकार को समाप्त करते हैं, तभी हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। इन दोनों स्वरूपों का एक साथ अध्ययन करने से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में केवल प्रेम और धैर्य ही आवश्यक नहीं, बल्कि समय समय पर शक्ति और साहस का प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माँ पार्वती हमें यह सिखाती है कि धैर्य और भक्ति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि माँ काली हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी परिवर्तन और संघर्ष आवश्यक होता है। मनुष्य का जीवन भी इसी संतुलन पर आधारित है। हमें यह समझना होगा कि हमारे भीतर दोनों ही गुण मौजूद हैं, धैर्य और क्रोध, प्रेम और शक्ति, सौम्यता और कठोरता। जब तक हम इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलन नहीं बना पाते, तब तक हमारा जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। यह संतुलन कैसे बनाया जाए, इसका उत्तर भी हमें इन्हीं देवी स्वरूपों से मिलता है। जब जीवन में कठिनाइयां आए, तो हमें माँ पार्वती की तरह धैर्य रखना चाहिए। लेकिन जब कोई अन्याय हमारे सामने आए, तो हमें माँ काली की तरह उसका नाश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हम जीवन में निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमें धैर्य रखना चाहिए या संघर्ष करना चाहिए। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति मौजूद है, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। माँ पार्वती और माँ काली हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन का हर निर्णय केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास पर भी निर्भर करता है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में हथियार डालने की बात कही, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान हमें भी यह समझाता है कि केवल प्रेम और करुणा से ही संसार नहीं चलता, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कभी-कभी युद्ध भी आवश्यक होता है। माँ पार्वती और माँ काली की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में न केवल धैर्य और भक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि शक्ति और साहस भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम अपने भीतर इन दोनों शक्तियों का संतुलन नहीं बना लेते, तब तक हम अपने जीवन के संघर्षों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य का मन भी एक युद्ध क्षेत्र है, जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई हर दिन चलती रहती है। हमारे भीतर प्रेम, दया और करुणा के साथ साथ लालच, क्रोध और अहंकार भी होते हैं।
जब हम अपने भीतर की बुराई को पहचान कर उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। माँ काली का क्रोध हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए तैयार होते हैं, तब ही हम सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वहीं माँ पार्वती का प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को प्रेम और भक्ति के साथ जीते हैं, तब हम सच्चे सुख की अनुभूति कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में इन दोनों देवी स्वरूपों की शिक्षाओं को आत्मसात कर लें, तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे भीतर ही शक्ति मौजूद है। हमें बस अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। माँ पार्वती और माँ काली हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल एक ही मार्ग नहीं होता। कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है और कभी कभी हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। सही मार्ग वही होता है जो हमें अपने आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की ओर ले जाए। इस कथा का सार यह है कि जीवन में हर परिस्थिति का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें बस अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचानने और उसे सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा कर पाते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ पार्वती और माँ काली के स्वरूपों की महिमा अनंत है। वे केवल देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शक्ति हैं। उनके दो स्वरूप जीवन के दो पहलुओं को दर्शाते हैं। एक और कोमलता, प्रेम, धैर्य और तपस्या है, तो दूसरी ओर साहस, क्रोध, न्याय और विनाश। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन का असली सार है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तो वह केवल एक सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार की यात्रा थी। उनकी साधना यह दर्शाती है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। उन्होंने हर परीक्षा को स्वीकार किया, हर कठिनाई को पार किया और अंततः शिव को प्राप्त किया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है, वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जीवन केवल धैर्य और प्रेम से नहीं चलता। जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है और जब बुराई को समाप्त करना अनिवार्य हो जाता है, तब माँ काली का प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे नाश के माध्यम से सृजन भी करती है। जब किसी भूमि पर घास जल जाती है, तो वह भूमि और भी उपजाऊ हो जाती है। इसी प्रकार जब अन्याय और अधर्म का नाश होता है, तभी धर्म की पुनः स्थापना होती है। एक कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक असुर ने अपने अत्याचारों से धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में त्राहि मचा दी थी, तब सभी देवता माँ दुर्गा के पास सहायता के लिए पहुँचे। माँ दुर्गा ने माँ काली का आह्वान किया और माँ काली ने अपने विकराल रूप में प्रकट होकर रक्तबीज का वध किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब बुराई अपने चरम पर होती है, तब हमें केवल सहनशीलता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे समाप्त करने के लिए आगे आना चाहिए। माँ पार्वती और माँ काली के इन स्वरूपों का अर्थ केवल देवी उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने जीवन की परिस्थितियों को भी दर्शाता है। कई बार हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी हमें अपनी शक्ति को पहचानकर संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ता है। यदि हम अपने चारों ओर देखें, तो पाते हैं कि संसार में दोनों तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। एक ओर सृजन करने वाली शक्ति है, तो दूसरी ओर विनाश करने वाली शक्ति।
यह द्वंद्व केवल संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी चलता रहता है। हमारे भीतर भी प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ साथ क्रोध, अहंकार और भय मौजूद होते हैं। जब हम अपने भीतर की सकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करते हैं, तभी हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। माँ पार्वती का जीवन यह दर्शाता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर प्रेम और भक्ति को स्थान नहीं देता, तब तक वह सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। वहीं माँ काली यह सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर की बुरी आदतों और दुर्बलताओं का नाश नहीं करते, तब तक हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में इन दोनों गुणों को अपनाएं। जब हमें धैर्य रखना हो, तो हमें माँ पार्वती की तरह सहनशील बनना चाहिए, और जब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हो, तो हमें माँ काली की तरह निर्भीक होना चाहिए। हम अक्सर जीवन में यह सोचकर बैठ जाते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन माँ काली की कथा हमें यह सिखाती है कि हर चीज को समय के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कभी कभी हमें खुद आगे बढ़कर कार्य करना पड़ता है। जब तक हम स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता। महाभारत में भी यही संदेश मिलता है। जब अर्जुन युद्ध करने से पीछे हटने लगे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक होता है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि हम केवल धैर्य और प्रेम से हर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें, तो हर बार सफलता नहीं मिलेगी। कभी कभी शक्ति और संघर्ष भी आवश्यक होता है। माँ काली का रूप हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब तक हम भय, क्रोध, अहंकार और लोभ से घिरे रहते हैं, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रहते हैं। माँ पार्वती और माँ काली हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें यह पहचानना चाहिए कि किस समय पर हमें धैर्य रखना चाहिए और किस समय पर हमें संघर्ष करना चाहिए। यदि हम इस संतुलन को समझ लें, तो जीवन में हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हमारे बाहर कहीं है, लेकिन वास्तव में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। माँ पार्वती की भक्ति और माँ काली की शक्ति हमें यह सिखाती है कि जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह कठिनाई हो, अन्याय हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष। हमें धैर्य और शक्ति दोनों का उपयोग करना चाहिए। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन की समस्याओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। माँ पार्वती और माँ काली के स्वरूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल सहनशीलता ही नहीं, बल्कि साहस भी आवश्यक है। हमें यह पहचानना होगा कि कब हमें धैर्य रखना चाहिए और कब हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें अपने भीतर की देवी शक्ति को जागृत करना चाहिए। हमें माँ पार्वती की तरह प्रेम और भक्ति को अपनाना चाहिए और माँ काली की तरह निर्भीक होकर अन्याय और बुराई का सामना करना चाहिए। जब हम ऐसा कर पाएंगे, तभी हम अपने जीवन को सही अर्थों में सार्थक बना पाएंगे। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं,
बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। माँ पार्वती और माँ काली हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही मार्ग वही होता है जो हमें आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की ओर ले जाए। हमें बस अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तब हमें कोई भी कठिनाई रोक नहीं पाएगी। माँ पार्वती की भक्ति और माँ काली की शक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की प्राप्ति है। जब हम इस सत्य को समझ लेंगे, तभी हमारा जीवन सफल और पूर्ण होगा। माँ पार्वती और माँ काली की शिक्षाएं केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। यदि हम उनके चरित्र को गहराई से समझें, तो पाएंगे कि वे हमें नारी शक्ति, धैर्य, समर्पण, साहस और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि इन दोनों स्वरूपों का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी देते हैं। जब हम माँ पार्वती की ओर देखते हैं, तो हमें उनकी तपस्या और धैर्य सबसे पहले दिखते हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में जो भी प्राप्त करना हो, उसके लिए समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक है। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए असंख्य कष्ट सहे, परंतु उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ निश्चय का होना अनिवार्य है, लेकिन केवल धैर्य और समर्पण ही पर्याप्त नहीं है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, जब अन्याय बढ़ने लगता है और जब अपने अधिकारों की रक्षा करनी होती है, तब माँ काली का रूप अपनाना आवश्यक हो जाता है। माँ काली का स्वरूप हमें यह बताता है कि जब बुराई को समाप्त करने का समय आता है, तो दया दिखाना उचित नहीं होता। वे शक्ति का प्रतीक हैं, जो न केवल अन्याय को समाप्त करती हैं, बल्कि नए सृजन के लिए स्थान भी बनाती हैं। यदि हम अपने समाज की ओर देखें, तो पाएंगे कि हर समय दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जब परिवार और समाज में प्रेम, सौहार्द और धैर्य की आवश्यकता होती है, तब माँ पार्वती के गुण अपनाने आवश्यक होते हैं। लेकिन जब समाज में अन्याय, शोषण और अत्याचार बढ़ता है, तब माँ काली की शक्ति को जागृत करना आवश्यक हो जाता है। इतिहास में भी हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाओं ने मां पार्वती की तरह धैर्य और प्रेम दिखाया, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो वे मां काली की तरह प्रचंड भी बनी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक परिस्थितियां सामान्य थी, तब तक उन्होंने धैर्य रखा, लेकिन जब उनके राज्य और सम्मान पर संकट आया, तो वे माँ काली की तरह रणभूमि में उतर गई। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। माँ पार्वती और माँ काली का यह संतुलन हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बनाए रखना चाहिए। यदि हम केवल धैर्य और सहनशीलता को अपनाएंगे, तो कई बार लोग हमारा अनुचित लाभ उठाएंगे। वहीं यदि हम हर समय क्रोध और आक्रोश में रहेंगे, तो हम अपने रिश्तों को खो देंगे। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब हमें धैर्य रखना चाहिए और कब हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यह संतुलन केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि कार्यक्षेत्र में भी आवश्यक होता है। कई बार हमें धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालना होता है, लेकिन कभी-कभी हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी पड़ता है। यदि हम केवल सहनशील बनकर रहेंगे, तो लोग हमें कमजोर समझ सकते हैं। वहीं यदि हम हर समय आक्रोश में रहेंगे, तो हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाएंगे।
माँ पार्वती का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता की राह में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। वे यह दर्शाती हैं कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनकी साधना यह सिद्ध करती है कि आत्मसंयम और तपस्या के माध्यम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दूसरी ओर माँ काली का रूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में संघर्ष करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अन्याय और बुराई को समाप्त करने के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक होता है। वे यह दर्शाती हैं कि केवल धैर्य रखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने भीतर इन दोनों शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, तब हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयां हों, सामाजिक समस्याएं हों या कार्यक्षेत्र की चुनौतियां, यदि हम माँ पार्वती की तरह धैर्य और प्रेम को अपनाएं और माँ काली की तरह शक्ति और साहस को धारण करें, तो हम हर समस्या को हल कर सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि माँ पार्वती और माँ काली केवल देवी नहीं है, बल्कि वे हमारी अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रतीक हैं। हमें अपने भीतर माँ पार्वती के प्रेम, धैर्य और करुणा को स्थान देना चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता हो तो माँ काली की तरह निर्भीक होकर बुराई का नाश करना चाहिए। माँ पार्वती का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती। यदि हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें पूरी मेहनत और समर्पण के साथ उसके लिए प्रयास करना होगा। वहीं माँ काली का संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि कोई हमें या हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। इसलिए हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में माँ पार्वती की तरह धैर्य रखना उचित नहीं होता और हर समय माँ काली की तरह क्रोध करना भी उचित नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यदि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो हम न केवल स्वयं को सशक्त बना पाएंगे, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। माँ पार्वती और माँ काली की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति और धैर्य का संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम अपने भीतर इस संतुलन को स्थापित कर लेंगे, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। हमें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। यही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। जीवन का यह संतुलन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में भी शांति और न्याय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने जीवन में माँ पार्वती और माँ काली के गुणों को आत्मसात करते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यह संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन में न तो अधिक धैर्यवश निष्क्रिय रहना उचित है और न ही अनावश्यक आक्रोश से परिस्थितियों को और बिगाड़ना। माँ पार्वती का जीवन हमें यह दर्शाता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, तपस्या और समर्पण आवश्यक है। उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः अपने धैर्य एवं निष्ठा के कारण सफलता प्राप्त की। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, मार्ग में बाधाएं होंगी, लेकिन यदि हम धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी ओर माँ काली का रूप हमें यह सिखाता है कि जब स्थिति अन्यायपूर्ण हो और कोई हमारे या हमारे
प्रियजनों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करें, तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहिए। माँ काली का प्रचंड रूप अधर्म और असत्य के विरुद्ध युद्ध का प्रतीक है। जब भी कोई संकट हमें कमजोर बनाने की कोशिश करता है, तब हमें माँ काली से प्रेरणा लेकर साहस और शक्ति के साथ उसका सामना करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अपने आत्मसम्मान, परिवार, समाज और देश की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय और शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना आवश्यक है। हम अपने भीतर तभी शक्ति और धैर्य का सही संतुलन स्थापित कर सकते हैं जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखेंगे। यदि हम केवल धैर्य रखते हैं और कभी विरोध नहीं करते, तो समाज में अन्याय और अत्याचार बढ़ सकता है। वहीं यदि हम केवल आक्रोश और हिंसा का सहारा लेते हैं, तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता और अराजकता फैला सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लें और उचित प्रतिक्रिया दें। शक्ति और धैर्य के संतुलन को समझने के लिए हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए। परिवार में, कार्यस्थल पर, समाज में और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में हमें इस संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। 1. पारिवारिक जीवन में संतुलन परिवार वह आधारशिला है जिस पर हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निर्मित होता है। एक सफल परिवार वही होता है जहां सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और सहयोग की भावना रखते हैं। माता पिता को मां पार्वती की भांति धैर्यवान और नर्चरिंग होना चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों को सही मार्ग दिखा सके। वहीं जब कोई अनुचित व्यवहार या अन्याय होता है, तो उन्हें मां काली की भांति सख्ती से सही कदम उठाना चाहिए। 2. कार्यस्थल पर संतुलन। आज के प्रतिस्पर्धी युग में कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। धैर्य के बिना हम कठिन परिस्थितियों में टिक नहीं पाएंगे और शक्ति के बिना हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कभी-कभी हमें मां पार्वती की तरह संयम रखते हुए अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए, तो कभी-कभी मां काली की भांति अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। 3. समाज में संतुलन। हम एक समाज का हिस्सा हैं और समाज में भी हमें शक्ति और धैर्य का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि हम केवल धैर्य रखते हैं और अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलते, तो यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं यदि हम हमेशा टकराव की नीति अपनाते हैं, तो समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना कठिन हो जाएगा। हमें यह समझना चाहिए कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शक्ति और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। 4. व्यक्तिगत विकास में संतुलन। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए हमें अपने भीतर शक्ति और धैर्य दोनों का विकास करना आवश्यक है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्यपूर्वक परिश्रम करना होगा और जब भी कठिनाइयां आए, तब मां काली से प्रेरणा लेकर साहसपूर्वक उनका सामना करना होगा। जब हम इस संतुलन को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तब हम आत्मनिर्भर और सशक्त बनते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी सक्षम होना है। मां पार्वती और मां काली हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें और उसका सही दिशा में उपयोग करें। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम हर कठिनाई को मां पार्वती की तरह धैर्य से सहन करें और जब आवश्यक हो तब मां काली की तरह साहसपूर्वक उसका सामना करें,
तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अंततः जीवन में सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना उचित नहीं होता और हर समय आक्रोश व्यक्त करना भी सही नहीं होता। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही हमें माँ पार्वती और माँ काली की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। जब हम अपने भीतर इस संतुलन को स्थापित कर लेंगे, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। हमें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। यही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है।